माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है जो वो अपने दिमाग में आपके बारे में सोचते हैं और सच में जो है उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है, किस तरीके के इमोशंस है, तो वो जो है यहाँ पर पिका कार्ड के थ्रू देखेंगे। आप किसी के पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इससे चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर जो है ज़ोडिएक साइन आपका इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके हेड वर्सेस हार्ट किस तरीके के थॉट्स हैं आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, हेवी एनर्जीज आ रही हैं, इंटेंस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, लियो एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, ओके, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, ओके। ज्यादातर केसेस में जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो, तो ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं या एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो भी सिचुएशंस आपसे रेजोनेट करे, जिससे जो है आपका ब्रेकअप या कह सकते हैं अलगाव हुआ है। क्योंकि पहला कार्ड ही हेड को मैं बता रही हूँ, हेड को अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहला कार्ड ही 3 ऑफ सॉर्ड्स आया। आप लोगों में अलगाव हुआ है, किसी कारण से हुआ है, उसका एक स्पेसिफिक कारण होगा, हर एक के लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में है। ठीक है, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, उनके हेड में भी जो है यही चीज चलती है, उनके दिमाग में भी यही चीज चलती है कि एक पेनफुल कंडीशन जो है वो क्रिएट हुई है। एक दूसरे को धोखा दिया गया है या फिर जो है जो भी आपकी सिचुएशन हो, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दिख रहा है कि किस सिचुएशन से हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसी चीज है कि आप दोनों का अलगाव जो है वो उनको एक फिजिकल पेन, एक इमोशनल पेन है जो कि हम हार्ट में फील करते हैं, लेकिन एक फिजिकल पेन भी जो है उनके मन में रहता है। तो हर समय एंजाइटी, डिप्रेशन और एक सैडनेस वाली चीज जो है वो उनके दिमाग में हर समय रहती है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन अपने दिमाग में एक ऐसी इमेजिनेशन या इल्यूजन को क्रिएट कर चुके हैं कि जिसके अंदर वो एक फैंटेसी लेवल में ही जीते हैं, या ये कह सकते हैं कि उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि वो सफल नहीं हो पा रहा है। कि जैसे होता है कि भाई ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई डिवोर्स हुआ है और उससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और आप हो भी जाते हो, तो आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। काफी लंबा समय हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ मंथ से लेकर, जैसे मान लो 6 मंथ या 1 साल से लेकर लगभग 7 साल या 8 साल भी हो चुके हैं इस सिचुएशन को हुए हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज अभी भी उनके दिमाग में एग्जिस्ट करती है। और जितनी भी पेनफुल कंडीशन रही है या पेनफुल कॉन्वर्जेशन रही है आप लोगों के बीच में, उस चीज को ये पर्सन रिपीट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस है, किंग ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, हालांकि सभी लोगों के रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन है। क्वीन ऑफ कॉइंस और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक काउंटर पार्ट कह सकते हैं कि एक मैच थे। तो एक शादी का टूटना ये हो सकता है, या फिर शादी का नहीं भी अगर टूटा है, ब्रेकअप ही हुआ है, तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ भविष्य को सोचा होगा या फैमिली बनाने की सोची होगी, और आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि ये पर्सन के साथ जो है मेरी फैमिली बन जाएगी और मैं जो हूँ उसमें इमोशनली इन्वेस्ट हो रहा हूँ, क्योंकि पेंटिकल्स को मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही लेती हूँ। तो आप दोनों ने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, उसके बावजूद कुछ भी हुआ है, कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं। अब ये इंटरफेरेंस भी हो सकती है, किसी की भी इंटरफेरेंस हो सकती है, फ्रेंड सर्कल, गॉसिप, पेरेंट्स, फाइनेंशियल इशू, रिलीजियस इशू, कुछ भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन इसकी वजह से आप दोनों में अलगाव हुआ है और वो आज भी, जैसे मैंने कहा, एक फैंटेसी लेवल में या इमेजिनेशन में जीते हैं। कि अगर जैसे मान लो रात को वो सो गए हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज चलती है कि आप उनके पास हो, उनको जो है दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं, हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेडिकल इशू हो रहा है या मेंटल पेशेंट बन रहे हैं, नहीं, लेकिन उनकी इमेजिनेशन में आप हर समय रहते हो। तो इस तरीके की चीज है। जिस तरीके से, एक एग्जांपल देती हूँ, हालांकि ये रेयर केसेस होते हैं, सब लोगों के साथ नहीं होते हैं, जिन्होंने कभी साइकोलॉजी पढ़ी हो या पढ़ना चाहते हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, तो वो बता सकते हैं आपको कि अगर आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हो, किसी भी कारण से हो सकता है, सोसाइटी जो है वो अपने ही स्वार्थ के लिए लगी रहती है,
तो इंसान जो है कई बारी इमेजिनरी फ्रेंड्स या इमेजिनरी रिलेशनशिप भी बना लेते हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एग्ज़िस्ट करता है एज़ सच, कोई इंसान दुनिया में वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसने जो है जहाँ पे उसको सुकून मिल रहा है, तो जिस तरीके से छोटे बच्चे जो है अपनी गुड़िया या जो कह सकते हैं टेडी बियर से खेलते हैं, तो वो उनको बचपन में ऐसा लगता है कि ये ज़िंदा है और वो उसके साथ घूमना पसंद करते हैं। उसी तरीके से ये जो हेड में चल रही है चीज़ कि आप उनके साथ-साथ हो। ऐसा नहीं है, फिज़िकल सेंस में नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपनी फिज़िकल सेंस खो दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें मालूम है कि आप उनके साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं अपने दिमाग में, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो सोचते हैं कि आपको सच बता दें, आपको जो है भागकर आपके पास आ जाएँ। बहुत सारे इस तरीके के उथल-पुथल वाले जो है विचार उनके मन में चलते रहते हैं। एक जो है दिमाग हमेशा कहता रहता है कि वहाँ पे जाना चाहिए या इस इंसान के पास मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उनकी ईगो कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने इतना कुछ खराब कर दिया है कि वहाँ पर जाकर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इंसान को पता होता है कि यहाँ पर जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं और यहाँ पे माफ़ी मिल सकती है और कुछ चीज़ें जो होती है एक लिमिट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लिमिट के बाद चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो लाइफ़ जो है वो टाइम मशीन नहीं है, वापस जाके आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से ये सब थॉट्स उनके दिमाग में चलते हैं। अब आता है हार्ट की बात, तो मैंने पहले ही कहा था ये इंटेंस एनर्जी है। अब आते हैं हार्ट की बात पे। तो हार्ट में जो है वो पहला ही कार्ड आपको कह रहा है 10 ऑफ कप्स है। वो आज आज भी आपसे ही प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि वो जो है XYZ के साथ जो है वो मैरिज में एंटर हो गए हैं, तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। देखो सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर शादी में जो है वो प्रेम भाव हो। कुछ लोग जो है वो रख पाते हैं और कुछ लोग वो नहीं भी रख पाते हैं। ये सब आप तब समझ पाओगे, या तो आप मैरिज कर लोगे या फिर जो है आपने कभी अच्छे से डीपली किसी रिलेशनशिप में, किसी सीरियस रिलेशनशिप में होगे, तो आप समझ जाओगे कि किसी के इंसान दोनों 2 लोगों के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है, कि एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है या फिर जो है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम चाहे या ना चाहे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपके लिए डीपर लव है, अनकंडीशनल लव है, चाहे जो कि आप नहीं मिले हो इनको या जो भी आपका अलगाव हुआ है, लेकिन वो प्यार आप ही से करते हैं। अगर उनके मन में ऐसी चीज़ आती है कि मैं किसी इंसान से इस दुनिया में प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो आप हो, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है। जितने भी आपकी स्वीट मेमोरीज़ रही होगी, थोड़ी सेंसुअल मेमोरीज़ भी रही होंगी, तो उन सब चीज़ों को सहेज के रख रखा है। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को, अगर जैसे कि हालाँकि यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी आ रही है कि आप लोग अलगाव में हो चुके हो, आपने ब्लॉक कर रखा है, उसके बावजूद जो है ये फेक अकाउंट से आपको देखते हैं, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। रोज़ जो है वो एक बारी देखेंगे ही देखेंगे, तो रूटीन है, ऐसा नहीं है कि ऑब्सेशन है कि परेशान ही हुए जा रहे हैं, नहीं। लेकिन वो रोज़ आपके पेज पे आके, जो भी हो आपका पेज, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई और सोशल मीडिया ऐप हो, तो वहाँ पर आकर देखेंगे ज़रूर कि आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, या आप खुश हो या आप खुश नहीं हो, तो आपकी खुशी जो है वो इस इंसान को इफ़ेक्ट करती है। एक होता है कि अलग हो गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दुनिया, मतलब जहान की बातें हो रही है या लोगों के साथ जो है मूव ऑन हो चुके हो, आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी से बात करनी है, नहीं करनी है। लेकिन इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, तब से लेकर अभी तक फ़र्क पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। तो एक्चुअली में लव वो आपसे ही करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वांड्स जो है वो पैशनेट एडवेंचरस साइड को भी दिखाती है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा इमैच्योर काम किया है जिसकी वज़ह से आप उनसे दूर हुए और उनको रियलाइज़ेशन अब आई है। हार्ट चक्रा यहाँ पे आ रहा है, तो वो कोशिश चाहते हैं, उनकी दिल की इच्छा मैं बता रही हूँ, आपको करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, बट उनकी दिल की इच्छा ये है कि सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से सेम हो जाए। मैं पुराने समय में जाके अपनी गलतियों को जो है सही कर दूँ, जो भी उनका जेंडर हो सही कर दूँ, जिसकी वज़ह से जैसे ये चीज़ें ना हो या ज़िंदगी जो है वो फ्यूचर ही चेंज हो जाए। हालाँकि हम अपनी लाइफ़ में, फ़िल्मों में ऐसा दिखा भी देते हैं किसी-किसी मूवी में कि आप जो है वो जाकर आपने फ्यूचर चेंज कर दिया है, ये एक फ़िक्शनल चीज़ें होती हैं। असल ज़िंदगी में अभी कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाया कि जो वो कर चुका है, उसने जो कर्मा कर दिए हैं, जो एक्शन ले चुका है, उसको कोई चेंज कर पाए, ईश्वर भी नहीं चेंज कर सकता। तो ये जो है, उनको एक पनिशमेंट की तरीके से ही लग रहा है आपसे दूर होना, क्योंकि यहाँ पे लव बहुत ज़्यादा, 10 ऑफ कप्स है, लवर्स है, एस ऑफ कप्स है, एक ही जगह पर आना, तो उनको रियलाइज़ेशन है कि
एक्चुअली में वो लव आप ही से करते हैं। और यहाँ पर ऐसी भी चीज़ नहीं है कि कोई अट्रैक्शन ही था, एक अनकंडीशनल लव जो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी से और वो सारी ज़िंदगी रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हालाँकि मैं यहाँ पे रोमांटिक एग्ज़ाम्पल नहीं दे रही हूँ। अगर आप बच्चे बच्चे रहे होंगे, कभी न कभी तो कोई बच्चा रहे होंगे और स्कूल में या कॉलेज में आपको कभी कोई रिवॉर्ड मिला हो या कोई आपके काम की प्रशंसा करी गई हो, तो आज भी आपको याद होगा कि आपके लिए क्लैपिंग करी गई है या आपको कोई बहुत बड़ा-सा प्राइज़ मिला है या मेडल मिला है, वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वही चीज़ ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरीके से आए थे और उस ब्लेसिंग को जो है इस इंसान ने ठुकरा दिया अपनी गलतियों के कारण। तो यहाँ पे गिल्ट है, दिमाग में गिल्ट है, दिल में भी गिल्ट है, लेकिन इच्छा यही है कि सब कुछ जो है वो सामान्य हो जाए, सब कुछ जो है वो पहले जैसा हो जाए। एस ऑफ कप्स है और अगर वो नहीं भी हो पाता है क्योंकि उनके दिमाग को पता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी दिल यही चाहता है, एक होप रखे हुए हैं कि काश चीज़ें चेंज हो जाएँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट नेचर को दिखाती है, स्टेबिलिटी को दिखाती है, सिक्योरिटी को दिखाती है। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, स्टेबल हो और आपको एक सुपर वुमन या सुपरमैन की तरीके से देखते हैं कि आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो, आप जो है वो रोते नहीं हो या इमोशंस जो है आपने कभी दिखाए ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स हो जाए तो दोनों पार्टी को बुरा ना लगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग जो है, मैं मेंटली वीक नहीं कहूँगी, थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को सँभालने के लिए जो है वो हर तरीके का अपना-अपना तरीका होता है। तो उस तरीके से आपने तो अपने आप को सँभाल लिया है, लेकिन ये पर्सन जो है वो एक तरीके से कैसे कैसे कहूँ मैं कि बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल कंडीशन में है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से लव कार्ड्स, फिर मैसेजेस ले लेते हैं उनके। तो पहले ये आया है, यहाँ पे ये आया है, तो वो आपको टेलीपैथिकली या 5D में भी जो है अपना पार्टनर, जैसे मैंने कहा है, इमेजिनेशन में आपको अपना पार्टनर जो है वो महसूस करते हैं। लोनलीनेस महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन वो, जैसे मैंने बच्चों वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि जिस तरीके से हम बच्चे होते हैं तो टेडी बियर हो गया या डॉल होगी तो उसको अपना एक लिविंग एंटिटी मानते हैं। तो उसी तरीके से आपकी चीज़ों से वो अटैचमेंट रखते हैं, अभी भी रखते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें इस इंसान ने रख रखी होंगी जिसकी वज़ह से ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो यहाँ पर जो है अगर आप इनसे रिकंसाइल करना चाहते हो, आपकी मन में गुंजाइश है, आपकी लाइफ में गुंजाइश है, तो आप इनका वेट कर सकते हैं या इनसे जो है रिकंसाइल कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पास आ जाएँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता या वापस जा पाना बड़ा कठिन है, तो आप बेशक ना करें। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ये पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन या कह सकते हैं इस करंट सिचुएशन को कि आप उनकी जिंदगी में नहीं हो, तो वो जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबे साल हो गए हैं। और अगर आप किसी के साथ मूव ऑन हो चुके हो या शादी या कुछ ऐसी चीज रिलेशनशिप में हो, तो भी जो है इस इंसान को अंदर से जेलेसी या उसकी गिल्ट जो है वो कचोट रही है। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शंस, वो एक्शंस लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यू आर माई हार्ट बीट, तो आप उनकी दिल की धड़कन हो। नेक्स्ट आ रहा है आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट आई लव बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। तो चिल्ड्रन जो है वो बच्चे जो है वो इन्वॉल्व है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लोगों को ऐसा लगता है कि शादी हो गई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में और खुशी में जो है वो फ़र्क होता है। कुछ लोग जो है वो अपनी मैरिड लाइफ में खुशी महसूस कर पाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रह जाते हैं। तो ये पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाते रह जा रहा है, अगर वो किसी और के साथ कमिटमेंट में आ चुका है। ठीक है? चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। If I had a flower for every time thought of you, I could walk through my garden forever. नेक्स्ट आ रहा है आई एम ब्रोकन एंड फील लाइक आई कांट बी फिक्स, तो उन्हें इस तरीके की चीजें जो है वो महसूस होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है आर डिफरेंसेस आर सो बिग, तो उनको ऐसा लगता है कि चीजें जो है वो सही नहीं हो सकेंगी। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट पीस विद यू, तो आपसे जो है वो शांति चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा उससे जो है हार्मनी चाहते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लेट गो ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी या इस तरीके का बिहेवियर किया होगा जिसकी वजह से आपने इनसे दूरी बना ली और अब जो है वो रिग्रेट हो रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है आई हैव डीप रिग्रेट अबाउट आवर लव, तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है, वो लव आपको करते हैं लेकिन यहाँ पे डीप रिग्रेट है। और लास्ट में मैं ये देखना चाहूंगी ट्रू लव नेवर डाइज इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर, तो वो जो है इसी तरीके की चीज को सोचते हैं और अपने आप को संतावना देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे टी एन केटली आई है, कैफेटेरिया की मेमोरीज हो सकती हैं, कॉफी पीने जाते हो गए या कुछ भी इस तरीके की चीजें, खाने पीने की चीजें जिससे आप दोनों की यादें जो है वो जुड़ी हुई हैं, वो इस चीज को रखते हैं, अभी भी उनके पास जो है इस तरीके की चीजें होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है, कम्युनिकेशन स्किल है, आपसे बात करने की इच्छा है, वो जो है एक कह सकते हैं कि तड़प होती है इंसान की कि मुझे जो है जैसे फैमिली मेंबर्स में अगर अलगाव हो जाता है या जिससे भी आप प्यार करते हो लाइफ में, तो उससे जो है बात करने की इच्छा होती है लेकिन आप नहीं कर पाते हो, या कोई अगर करना भी चाहो तो सामने वाला रिप्लाई नहीं देगा, तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा डियर है, शाइनेस है, तो जो जो भी आप लोगों के बीच में खट्टी-मीठी यादें होंगी, शाइनेस वाली चीज़ें होंगी या फिर जैसे कह सकते हैं कि आप कभी शर्माते होंगे, तो वो चीज़ जो है वो उनके दिमाग में अभी भी एग्ज़िस्ट करती है और आपकी तरफ जो है वो इसी तरीके से सोचते हैं कि जैसे मतलब जो स्वीट मेमोरीज़ थी, वो जो है सोचते हैं तो उनके मुँह पे मुस्कुराहट या शर्माहट आ जाती है। चलिए देखते हैं कुछ उनकी तरफ से लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है डोंट नो व्हाई, नोरा जोन्स का। नेक्स्ट आ रहा है कैसे हुआ, कबीर सिंह का। नेक्स्ट आ रहा है अजीब दास्तां है ये पुराना गाना है, दिल अपना और प्रीत पराई। नेक्स्ट आ रहा है गुजारिश, गजनी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हमराह, ट्रूली मैडली डीपली, सेवेज गार्डन का। और नेक्स्ट आ रहा है सपना जहां, ब्रदर्स मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, फीलिंग्स भी वो इसी तरीके की रखते हैं। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आंसर आ रहा है नो नीड टू वरी, मॉर्निंग टाइम, कमिंग फ्राइडे, फॉरगिवनेस। तो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टू, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स या थॉट्स, हेड वर्सेस हार्ट। आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन आ रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। नेक्स्ट कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, हेवी मर्करी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस और द एम्परर, ओके। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो प्रोमिनेंट है वो यहाँ पे वर्गो है और लिब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, एरीज एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यही प्रोमिनेंट है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो तो उनके हेड वर्सेस हार्ट में बताती हूँ। तो पहले मैं हेड को एक्सप्लेन करती हूँ, उनके दिमाग में क्या चीजें चलती हैं। पहला कार्ड ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर जो है ये वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी है, काफी ज्यादा गार्डिंग एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, अपने आप के इमोशंस को दिखाना नहीं है, थॉट्स को दिखाना नहीं है, मैं सब कुछ ठीक हूँ, या नॉन इंटरेस्टेडनेस दिखानी है, बोर्डम है, कि मतलब बाहर जो है अपने जो इमोशंस है वो किसी को ना पता चले, जो है जैसा है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। बाहर की पर्सनालिटी में और अंदर की पर्सनालिटी में काफी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि दिल में कुछ और चीजें हैं और लेकिन सामने जो लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से वो पोर्ट्रे करते हैं उसमें काफी चेंजेस है। तो यहाँ पर जो है वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं जो हूँ ठीक हूँ, जैसा हूँ, जिस जगह पर हूँ, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो लोगों से बातचीत करने में, सोशल गैदरिंग क्रिएट करने में या लोगों को एंटरटेन करने में। उनके पास जो भी काम हो या जो भी वो काम करते हों या जो भी उनके ज़्यादा सोशल लोग हों, इनर सर्कल में लोग हों, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो कहीं न कहीं अकेलापन या कह सकते हैं
नॉन इंटरेस्टेड वाली एनर्जी है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, सामने वाला आपसे हाथ मिलाना चाह रहा है और ठीक है, आप जो है उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, आप हाथ ही नहीं मिलाते हो, तो सामने वाला यही समझेगा भई ये इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। वो अलग बात है कि वो सोचे एटीट्यूड दिखा रहा है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके सामने कोई अगर हाथ बढ़ाकर जो है बात भी करना चाह रहा है, तो आप जो है अपने हाथों को क्रॉस कर रहे हो, आप हाथ नहीं बढ़ा रहे हो, तो रिसीव नहीं करना चाहते हो कोई चीज़, तो वो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं। इमोशंस जो है वो किसी के लिए नहीं वो दिखाना चाहते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स जो है नॉन इंटरेस्टेड चीज़ों को दिखाता है या बोर्डम को दिखाता है। जैसे होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे घर में बच्चे को कोई सब्जी पसंद है, ठीक है? और वो नहीं बनी है, कुछ ऐसी सब्जी बन गई है घर में जो वो जो है मुँह फुलाए बैठा है और वो नहीं खाएगा, तो मम्मी बोल-बोल के थक जाती है बट वो नहीं खाएगा। तो वैसी ही एनर्जी है कि यहाँ पे स्टबर्ननेस आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़िद आ रही है किसी चीज़ के प्रति, वो इमोशंस के प्रति है कि दिमाग ये कह रहा है मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, लोगों को नहीं दिखाने। अगर मैं अपने इमोशंस दिखा दूँगा तो मैं जो हूँ कमज़ोर माना जाऊँगा या मानी जाऊँगी, जो भी जेंडर हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आप कम्युनिकेट अच्छे से करना जानते हो, लेकिन बहुत ब्लंट वे में कर रहे हो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रहे हो, सीधे कट ऑफ कर रहे हो। तुमने जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मान लो कोई दोस्त है और तुमने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, तो वो आपको अपने घर से बाहर निकाल देगा और कहेगा कि भई मुझे बात ही नहीं करनी है तेरे से, और वो सारी ज़िंदगी बात नहीं करेगा। तो ये थोड़ा अजीब है, बेशक अजीब एग्ज़ाम्पल है, बट अ, आपकी एनर्जी मतलब इस पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है कि वो जो है नो नॉनसेंस वाली सिचुएशन में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो भी उसका जेंडर हो, सीधे प्यार से बात करोगे तो शायद बात भी कर ले, लेकिन अगर कुछ भी अ, उल्टा-पुल्टा बोलोगे तो सीधे कट ऑफ है, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। उनका माइंड जो है वो मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी में है। वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना मतलब जो भी उनकी सिचुएशन है, जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, उससे जो है बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन बार-बार जो है उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सॉर्ड्स आई हैं, तो दिमाग ओवर एक्सेसिव या ओवर थिंकिंग कर रहा है। जिस वजह से वो निकलना चाहें भी तो भी जो है वो अपने ही थॉट से नहीं निकल पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इन सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। ये इनके कह सकती हूँ कि कर्मा भी हैं। यहाँ पे एनर्जी ही ऐसी है कि वो जो है दिखाना चाहते हैं लोगों को कि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी जो है पाइल नंबर 1 भी जो था वो पेनफुल कंडीशन का था और यहाँ पे भी जो है पेनफुल कंडीशन ही है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन डिनाय कर रहा है। डिनाय मतलब होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त इंसान करेगा या एक्सेप्ट कर लेता है कि भई हाँ, मुझे इस इंसान से प्यार है या मैं इससे नफ़रत करता हूँ, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन वो जो है अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को डिनाय कर रहे हैं। वो पहचानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, इस तरीके की चीज़ें हैं। सॉर्ट्स जो है वो यूजुअली क्लैरिटी दिखाती है, बट यहाँ पे मैं जो इस तरीके की एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि वो जो है ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और लोगों के अंदर जो है वो कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं रैदर अपने अंदर देखने के। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट की एनर्जी क्या है, क्या वो सोचते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स क्या हैं? तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन्स। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड मूव है, वर्गो एनर्जी है। नाइट ऑफ कॉइन्स जो है वो कैलकुलेटेड कॉशन वाली एनर्जी है कि जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ, सामने जो है वो आप एक रोड पे जा रहे हो, हिली एरिया है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, तो बहुत ज्यादा सतर्कता से आप गाड़ी चलाते हो। उसी तरीके की एनर्जी है कि किसी को कुछ दिखाई ना दे, किसी को कुछ बता ना दूं, या कोई जो है वो मेरी मन की बात पढ़ ना ले, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ट्स। इसकी वजह से एंजाइटी है, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हैं, हल्का डिप्रेशन भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है, इस तरीके की कर रखी है कि दिमाग से अगर कुछ पूछे भी, कोई क्वेश्चन भी पूछे तो उसमें भी जो है झुंझलाहट है, तो अंदर से झुंझलाहट आ रही है किसी वजह से, और ये वजह जो है वो इसी वजह से है कि उन्होंने आपको ऐसा फेस दिखाया या ऐसा चेहरा दिखाया कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो जो है मास्क वाली एनर्जी में एक चेहरा या नकाब पहन रखा है, अपनी जो ट्रू पर्सनैलिटी होती है वो इसने दिखाई ही नहीं। और अब जो है वो जब आप उनसे दूर हो चुके हो, तो जो है उन्हें रिग्रेट है, लेकिन इस चीज़ को भी वो एक ईगो के कारण, क्योंकि एम्परर का कार्ड भी आया है, ईगो के कारण जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जैसे होता है कि हमने कोई गलती करी है लाइफ में, मान लो किसी ने भी करी हो, तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे से गलती हुई, तो उसका मन जो है वो रिलीफ में आ जाएगा। लेकिन ये इंसान अपनी ईगो के कारण
कोई गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैंने कोई गलती नहीं करी। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, वो इसी तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है इस इंसान को अंदर की जो इच्छा है वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है या चाहती है, जो भी उनका जेंडर हो। और उनके मन में ऐसी ही एनर्जी है कि आपके प्रति उनके मन में थोड़ी सेक्सुअल फीलिंग्स भी है, क्योंकि सेक्रेड चक्र आ रहा है यहाँ पे, सेक्सुअलिटी वाली फीलिंग्स है। लेकिन जैसे मैंने कहा वो डिनाई कर रहे हैं हर तरीके की फीलिंग्स को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि मम्मी लाख दफ़े कह ले अ, कि ये सब्ज़ी अच्छी बनी है, लेकिन बच्चा जो है वो ज़िद करके बैठा है कि नहीं मैं तो वही सब्ज़ी खाऊँगा। जबकि हो सकता है उससे अच्छी भी हो, बट वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है। हार्ट और जो दिमाग है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स है, अपने आप को फ़ोकस रखना पसंद कर रहे हैं, वो एनर्जी ही आई है। ये पर्सन जो है अपने आप को काम में डुबो कर रखना चाहते हैं कि जिससे आपके थॉट्स जो है उनके ऊपर हावी ना हो। आपकी एनर्जी से जो है वो बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन भी महसूस कर रहे हैं और उससे जो है वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इनर वॉइस ही जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। इंसान जब तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ, मैंने गलती करी है, मुझे माफ़ी चाहिए, तो तब तक जो है आप अपने ही दिमाग से या अपनी सबकॉन्शियस माइंड से फ्री नहीं हो पाओगे। तो यही एनर्जी यहाँ पर वो फ़ील कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर है, इगोइस्टिक पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसी तरीके का नेचर रहा है। बहुत लोग आपने कभी देखे होंगे कि वो सरासर गलती करते हैं, सामने के सामने गलती करते हैं, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक्सेप्ट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनको सोसाइटी में ये दिखाना है कि मैं जो हूँ बिल्कुल साफ-सुथरा हूँ। तो वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन नार्सिसिस्ट हो सकता है, जिसे अच्छा लगता है कि लोगों को जो सामने वाला इंसान है उसे बुरा दिखा दे, और जो खुद है वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है या चाहती है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स। तो पहला कार्ड जो है वो एक ट्री आया है। इस इंसान को हम्बलनेस जो है वो सीखनी चाहिए। हालाँकि शायद ही ये सीख पाएँ, क्योंकि जिस तरीके की ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पेड़ जो होता है वो अगर वृक्ष है, उसपे फल या फूल लगे हुए हैं, तो वो हमेशा अगर फल-फूल से लदा हुआ है, तो वो हमेशा विनम्र होगा। देखिए ये इंसान जो है वो एरोगेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है 2 एंजल्स आए हैं, तो हो सकता है प्रोटेक्शन वाली एनर्जी हो, और ये भी हो सकता है कि वो जो है आपको मिस करते हैं इसी तरीके से। एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, लव कार्ड्स देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ये है कि सामने जो है वो अपनी ईगो दिखाएगा या दिखाएगी, जो भी उनका जेंडर हो, सामने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसे भी पता है कि वो आपसे जो है फीलिंग्स को अटैच कर चुके हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ये इंसान का जो ड्रीम है वो यही है कि आपके साथ एक अच्छा जीवन जी सके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तभी आता है जब आप कुछ अंदर से विश फुलफिलमेंट मांगते हो, या जो है अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा, लेकिन वही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा माय बिलोवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो ये पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर का है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि दिखाना कुछ और है, अंदर कुछ और रखना है, खुद में ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि दूसरे को जो है कन्फ्यूज़ करेगा। इसी वज़ह से जो है आपने इन्हें छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो दिखाते ये होंगे कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हरकतें जो हैं वो कुछ और कहती होंगी, शब्द जो है वो कुछ और कहते होंगे। तो इसी तरीके की एनर्जी रही है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड स्टेट कह सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि नार्सिसिस्टिक पर्सन है। तो इनकी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं कि दुनिया को कुछ और दिखाना है, मेरी खुशी किसी और चीज़ में है, खुशी भी मिल जाए और दुनिया में जो हूँ मैं राजा भी बनकर रहूँ, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ आपके लिए लव मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ओके। देख लो मैंने जो पहले ही कहा था वही एकदम से आ गया है, तो इसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। उनको एंजाइटी इसी बात की है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है, आपकी एनर्जी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप जो है एक तरीके से उनके सपने में भी आके उन्हें हॉन्ट करते हो। और एक कोई गलत शब्द नहीं है हॉन्ट करना कि आप उन्हें डरा रहे हो, डरा नहीं रहे हो, उनकी सबकॉन्शियस ही जो है उन्हें गिल्ट फील करवा रही है। नेक्स्ट आ रहा है, कर्मा कम्स टेनफोल्ड। कर्मा मिल रहा है इस इंसान को।
नेक्स्ट आ रहा आई कीप माई डिस्टेंस टू अवॉइड माई ट्रू फीलिंग्स एंड डिजायर्स फॉर यू। तो डिस्टेंस इसीलिए रखते हैं कि आपसे जो है वो दूरी बनाकर इसीलिए रखते हैं कि फीलिंग्स या डिजायर्स आपके सामने ना आ जाएं। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस आवर कॉन्वर्जेशन एंड साउंड ऑफ योर वॉइस। तो आपकी वॉइस को मिस करते हैं, आपसे बातचीत करना मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो जो है आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, जैसे मैंने कहा आपकी एनर्जी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। उसका कारण है क्योंकि जैसे मैंने अभी भी आपको बताया ये टॉक्सिक पर्सन है, दिल कुछ और चाह रहा है और दिमाग कुछ और चाह रहा है। लोगों को सैटिस्फाई करने के चक्कर में, लोगों के सामने राजा बनने के चक्कर में आप अपनी ही खुशी का गला घोट रहे हो, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट है नॉट सीइंग यू इज हर्टिंग मी सो मच। आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। तो आपके बारे में ये सपने भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डू यू मिस मी। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उन्हें मिस करते हो, और अगर आप हाँ कह दोगे तो फिर जो है वो टॉक्सिक चीज में दिखाएगा कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ रहा है आई सैबोटाज्ड कनेक्शन एंड आई रिग्रेटेड। नेक्स्ट आ रहा है सैबोटाज। सैबोटाज यहाँ पे 2 बार ही आया है। आई मिस्ड एवरीथिंग बट अप बिकॉज आई फील अनवर्दी ऑफ योर लव। तो ये हो सकता है कि इनकी चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीजें हुई हों जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा दायरा बना लिया है जिसकी वजह से ऐसा बिहेव ये करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड दिस जर्नी टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। लीविंग यू इज ह्यूज मिस्टेक। तो आपको छोड़ना जो है वो एक ह्यूज मिस्टेक उनको लगती है। नेक्स्ट आ रहा है बिल्डिंग लेगेसी टुगेदर। आपके साथ जो है वो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए। आई थिंक अबाउट यू सो मच इट्स स्केयरिंग मी। तो आपके बारे में वो इतना ज्यादा सोचते हैं कि उससे उन्हें ही डर लगता है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू फील द वार्मथ ऑफ योर बॉडी नेक्स्ट टू माइन, आर यू रेडी फॉर अ नाइट ऑफ पैशन। तो पैशन भी है मन में, इतना सोच भी लिया है। नेक्स्ट आ रहा है ऑल पाथ्स लीड बैक टू यू, अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल वन। ओके। और नेक्स्ट आ रहा है आई एम वर्किंग ऑन बैलेंसिंग माई एनर्जी सो दैट वी डू नॉट क्लैश विद वन अनदर व्हेन आई रिटर्न। और नेक्स्ट आ रहा है आई कैन नॉट एस्केप द वे यू मेक मी फील। तो आपसे जो है वो भागना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक हार्ट आया है, हार्ट की फीलिंग्स डेवलप्ड है और उस चीज को वो छुपाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डियर आई है, शाइनेस भी रही होगी आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है एंजल को प्रोटेक्शन आ रहा है, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, तो टॉरस एनर्जी जो है स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को दिखाती है। ये पर्सन स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपसे चाहता है और देना भी चाहता है, लेकिन फिर वही बात है कि टॉक्सिक एनर्जी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप अगर कहोगे कि हाँ आप उसे मिस करते हो तो वो जो है भाग जाएगा, तो ऐसी रनर चेजर वाली डायनामिक है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी। नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है होने लगा, अंतिम मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है तुम हो, रॉकस्टार मूवी का। और लास्ट है सवार लू लुटेरा मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करते हैं या इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है रिमेन पॉजिटिव। नेक्स्ट आ रहा है विद इन 3 months। नेक्स्ट आ रहा है इफ यू बिलीव रिलाई ऑन इंट्यूशन। और नेक्स्ट आ रहा है विद इन अ वीक। तो इस तरीके के जो है आपको आंसर्स मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।